नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। चाहे आप राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को अंत तक देखना, सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जोधपुर में पीने के पानी के बर्तनों में कपड़े या चमड़े की एक परत को लपेटा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? बादला, थेवा, सांगानेर या दाबू? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है बादला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। घूमर जो देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता है, किस जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? कालबेलिया, भील, सहरिया या फिर मीणा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, यहाँ पर भील जनजाति, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? हरबू जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस लोक देवता की पत्नी है वो सती नहीं हुई। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है हरबू जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके सामने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? रामदेव जी का मेला श्रावण, पुष्कर मेला कार्तिक, खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा मेला है जो सही सुमेलित दिया हुआ नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन ए बताया है बाबा रामदेव जी के मेला आपके भाद्रपद महीने में लगता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रबाज, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्यंत्र है? अवनद वाद्यंत्र, घन वाद्यंत्र, तत्व वाद्यंत्र या सुशीर वाद्यंत्र? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि रबाज, चिकारा और चौतारा किस प्रकार का वाद्यंत्र है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी है तत्व वाद्यंत्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सन 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़ या अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, पुष्कर मेला भाद्रपद पूर्णिमा, सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या, केला देवी मेला चैत्र शुक्ल पक्ष? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथ ऑप्शन नंबर बी पे है पुष्कर मेला के कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? झालावाड़ और बांसवाड़ा, उदयपुर और भीलवाड़ा, बूंदी तथा कोटा, भरतपुर तथा करौली? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है झालावाड़ और बांसवाड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती हैं? बारा, कोटा, बीकानेर, चूरू, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बूंदी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है यहाँ पर बीकानेर और चूरू, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की सबसे लंबी नदी है? खारी, लूनी, चंबल या साबरमती? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है यहाँ पर चंबल नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? जयपुर, अलवर, जोधपुर या उदयपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है जयपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं है? हीरालाल शास्त्री, वीएस वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल। तो इस सवाल का आंसर सभी बताएंगे कि राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन है भारत के संविधान सभा का सदस्य नहीं है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन सात ऑप्शन में डिबे है टीकाराम पालीवाल उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग्म में सर्वाधिक बार शपथ ली है? हरिदेव जोशी है, भैरव सिंह शेखावत है, हीरालाल देवपुरा, शिवशरण माथुर और हरिदेव जोशी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर सभी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन सातों ऑप्शन ए है हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? अजमेर, चित्तौड़गढ़, दौसा या अलवर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साधन ऑप्शन सीमित है दौसा जिले में उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत न हो इस हेतु अगस्त 2004 से प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? फूड स्टैंप योजना, जलधारा योजना, काम के बदले अनाज योजना, सूखा सुरक्षा योजना, कवच योजना। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साधन ऑप्शन नंबर ए है फूड स्टैंप योजना उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? राजस्थान संघ, हाड़ौती संघ, मत्स्य संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथी ऑप्शन नंबर बी है हाड़ौती संघ उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लक्की मेला आपके करौली, बेनेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर, तेजा जी का मेला बीकानेर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथी ऑप्शन में डी है तेजा जी के मेला उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? केला देवी का मेला करौली, सीता माता का मेला चाकसू जयपुर, चार भुजा का मेला उदयपुर, कपिल मुनि का मेला कोटा। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साधन ऑप्शन डी है कपिल मुनि का मेला आपके कोलायत बीकानेर में लगेगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चौतारा कमाईचा कौन से लोक वाद्यंत्र परंपरा से जुड़े हैं? ये सवाल पहले भी आ चुका है। इस सवाल का आंसर जिन साधन ऑप्शन नंबर बी है तत्ववाद्यंत्र उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? भरतपुर, कोटा, बूंदी या अलवर। इस सवाल का आंसर जिन साथी ऑप्शन ए है भरतपुर उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में स्वर्णिम त्रिभुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? अलवर, कोटा, बांसवाड़ा या उदयपुर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथी ऑप्शन में डी है उदयपुर उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? सिवाना का किला, जालोर का किला, जैसलमेर का किला या गागरोन का किला। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथी ऑप्शन बी है जालोर का किला उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? छप्परवाड़ा झील जयपुर, तालसापर झील चूरू, बालसमंद आपकी राजसमंद, उसके बाद जयसमंद आपके उदयपुर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथी ऑप्शन सीमित है बालसमंद आपकी जोधपुर जिले में हो जाएगी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? कोटा, करौली, चित्तौड़गढ़ या अलवर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि चूलिया जलप्रपात राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साधन ऑप्शन में सीमित है चित्तौड़गढ़ जिले में उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंबल नदी पर। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में खैर वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं? बीकानेर, बाड़मेर, कोटा और सवाई माधोपुर, जालोर और सिरोही, अजमेर और भीलवाड़ा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में खैर वन्य क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साधन ऑप्शन में विविध है कोटा और सवाई माधोपुर उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है?
पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अरावली क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो इस सवाल का आंसर सभी ज़्यादा बताएंगे कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साधनों ऑप्शन में डी बेटा है, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ब्रिटिश सोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां जिलों में, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर जिलों में, सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिलों में। इस सवाल का आंसर सभी ज़्यादा बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साधन ऑप्शन ए है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? नरपति नाहल, श्यामल दास, कवि कल्लोल या बिट्टू सूजा। इस सवाल का आंसर सभी ज़्यादा बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साधन ऑप्शन सी है, कवि कल्लोल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा सुमेलित नहीं है? लालगढ़ पैलेस जैसलमेर, गागरोन किला झालावाड़, कपिल सरोवर आपके कोयलात, दौलत बाग अजमेर। तो आप सभी को बताना कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन ए बताया है, लालगढ़ पैलेस आपके बीकानेर जिले में हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आज का लास्ट सवाल है। राजस्थान राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी है, आपके 1987 से 88 तक, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।